अरुण जेटली के बजट में आज सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर लगाम की रही। पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के रूप में काले धन को सफेद करने का खूब खेल होता है और इसे ही राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ माना जाता है। लेकिन अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। बहुत अच्छा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। पूरा दिन बीत जाएगा। सबको इंतजार था कि काले धन पर लगाम के नाम पर नोटबंदी का फैसला करने वाली सरकार काले धन को रोकने के लिए बजट में क्या ऐलान करती है। जेटली को भी इस बात का अंदाजा रहा होगा, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने काले धन पर ऐसा शॉट मारा जिसे देखकर आम लोगों से ज्यादा राजनीतिक दल और नेता चौंक गए। In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2000 from any one source. राजनीतिक चंदे पर जेटली का ये ऐलान काफी अहम है। इसका क्या असर होगा, ये दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक चंदे की अभी क्या व्यवस्था है। मौजूदा कानून के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले सकती हैं। पार्टियों को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि उन्हें चंदा कहां से मिला। इसी नियम का फायदा उठाकर लगभग सभी राजनीतिक दल उन्हें मिलने वाले चंदे की एक बड़ी रकम का कोई हिसाब नहीं देते। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2015 के बीच सभी पार्टियों को करीब 69% फंड अज्ञात स्रोतों से मिले। इनमें से कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे में करीब 83% का कोई हिसाब नहीं था। वहीं बीजेपी को 65% चंदा अज्ञात स्रोत से मिला, जबकि मायावती की बीएसपी ने इस दौरान एक भी चंदा 20,000 से ज्यादा का नहीं मिलने का दावा किया। यानी बीएसपी का 100% चंदा अज्ञात स्रोत से आया। क्योंकि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए अक्सर चंदे का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में होता है। लेकिन अब राजनीतिक दल किसी एक शख्स से 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएंगे। 2000 से ज्यादा का चंदा सिर्फ चेक और डिजिटल तरीकों से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने अब बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का एक और रास्ता खोल दिया है। As an additional step, an amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the Government of India would frame in this regard. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. जाहिर है इस कदम से पार्टियों को मिलने वाले काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन बॉन्ड के जरिए चंदे से एक पेच फिर फंसेगा। पार्टी को चंदा देने वाला शख्स चेक देकर बैंक से बॉन्ड खरीदेगा। उस बॉन्ड का पैसा पार्टी के खाते में आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड खरीदने वाले शख्स या संस्था का चेहरा फिर भी सामने नहीं आएगा। हालांकि इसके बावजूद जेटली के इस फैसले की तारीफ कांग्रेस ने भी की। What about the political funding aspect? Yeah, that we appreciate that. That's good. वैसे पीएम मोदी ये संकेत पहले ही दे चुके थे कि चुनावी चंदे को लेकर उनकी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए आज के बजट में दूसरा बड़ा ऐलान था 3 लाख रुपए के ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक। The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in cash. The government has decided to accept this suggestion. यानी अब 3 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी लेन देन चेक या डिजिटल तरीके से ही करना होगा।
अगर ऐसा नहीं किया गया तो 100% जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। काले धन पर लगाम के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। नए कानून के तहत विजय माल्या की तरह सजा से बचने के लिए देश छोड़ने वाले भगोड़ों पर सख्ती की जाएगी। नए कानून के तहत ऐसे भगोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। इसी तरह चेक बाउंस होने के मामले में भी कानून में बदलाव किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का कैसे सुधार हो सकता है, और ताकि ये समय एकदम कंप्रेस हो जाए और उसमें कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट आ जाए कि बाउंसिंग के केस में तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा। मैं लाउड थिंकिंग की दृष्टि से कह रहा हूं कि एक सोच है कि जिस आदमी का चेक बाउंस करता है वो मुकदमे को तब डिफेंड कर सकता है पहले अदालत में पैसा जमा कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं। बजट में कई घोषणाएं उसी दिशा में एक कदम की तरह देखी जा रही हैं।